तो नमस्कार सभी बच्चों को, लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट नंबर 3। तो हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो हमने बताया था 4 तरीके के रिएक्शंस मेजरली आपके सिलेबस में डिस्कस करे गए हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, तो चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आज जो वीडियो बनने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर बनने वाली है। एनसीईआरटी के हर एक इक्वेशन को हम कवर करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वेट किस बात की है, लगा लो ईयरफोन, निकाल लो कॉपी पेन और करते हैं शुरू पार्ट नंबर 3। तो इक्वेशन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को करवाते हैं शुरू। तो कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहली एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इस पर हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता है व्हेन 2 और more than 2 reactants, when 2 or more than 2 reactants combines to form a single product, this reaction is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन सिंपल है तो आगे भी सिंपल ही होगा। तो यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल रिएक्शन को बाद में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए। जैसे कि क्लास 10th के 2 सेक्शन हैं, ए सेक्शन और बी सेक्शन है। तो क्या होता है ना, कई बार क्या करते हैं, टीचर कहता है भाई क्लासेस कंबाइन कर दो, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी कंबाइन कर दो। क्या होगा, एक नई क्लास बनेगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो यहां पर क्या करना है, जब रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा आपस में कंबाइन करेंगे और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि राइट हैंड साइड में सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ज्यादा दूर नहीं जाना है, वापस आओ फ्लैशबैक में। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन याद है सभी को, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया यानी कि Mg बर्न किया, यानी कि प्लस में O2 गिव्स हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस किया था इस तरीके से, ये तो याद होगा या मेमोरी वीक है। Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं। देखिए यहां पर रिएक्टेंट कितने हैं, बताया था आपको, फ्लैशबैक में जाइएगा। रिएक्टेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड होंगे, प्रोडक्ट आपके राइट हैंड साइड। तो यहां पर कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, 2 रिएक्टेंट ये हैं, यानी कि 2 रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, कंबाइन प्लस हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। हियर द सिंगल प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन किसका एग्जांपल था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कई बार क्या होता है, जैसे आपको दे रहे हैं, इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होएगा, A प्लस बी गिव्स AB। ये हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्मेट है कि A प्लस बी गिव्स AB, यानी कि रिएक्टेंट कितने हैं, कितने हैं, 2, प्रोडक्ट 1। अगर रिएक्टेंट क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। अब हम ऐसे एग्जांपल ही पढ़ेंगे जब रिएक्टेंट क्या होंगे, 2 से ज्यादा। अगर मैं कहता हूं A प्लस बी प्लस सी गिव्स ABC, एक सिंगल प्रोडक्ट है, जी हाँ। यहां रिएक्टेंट कितने हैं, 2 से ज्यादा, कितने, 3। तो ये रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि व्हेन 2 or more than 2 reactant combines to form a single product, that type of chemical reaction is known as combination reaction। तो करते हैं एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल, पहली एक्टिविटी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर। तो करते हैं शुरू। सेकंड जो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का, हम आपको एक्टिविटी कराएंगे एनसीईआरटी कॉम्बिनेशन एग्जाम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक्टिविटी। तो कहता है हमें लेना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें मिलाना है पानी, यानी कि प्लस में H2O।
अब जो यहां पर नई बात है सीखने की वो ये है कि हम इसको क्या बोलेंगे। CaO का कॉमन नेम क्या है? CaO का कॉमन नेम है क्विक लाइन। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइन। यानी कि इसका जो केमिकल नेम है वो क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड। हम इसको हिंदी में बोलते हैं चूना। जो आपका चूना होता है ना, जो घरों में सफेदी करते हैं, पेंट अलग चीज है, जो सफेदी करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चूना। तो चूने को हमने किस में मिलाया? पानी में। अगर इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में सॉलिड, क्योंकि पाउडर है, वाटर के साथ में लिक्विड। समझ में आ गई बात? अब क्या होगा? ये दो रिएक्टेंट हैं और इसका प्रोडक्ट बनेगा एक, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों को ये नहीं पता CaO क्यों आया। अगर आपको नहीं पता तो पार्ट नंबर यानी कि जो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है उसमें जाएंगे। इस कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना था बता देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2,2,6। यानी कि ये 2 छोड़ देगा, प्लस की 2 ले लेगा, माइनस की 2, प्लस की 2, माइनस की 2, कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया? CaO। समझ में आया CaO कैसे बना? ऐसे इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये किस तरीके से बना वो दिखा लेते हैं। कैल्शियम यानी कि 20 है, वैलेंसी कितनी होगी? प्लस की 2। टेबल दिया था आपको। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? OH। वैलेंसी क्या है? माइनस की 1। इसके पैर में ये, इसके पैर में ये, पैरों में गिर गए, यानी कि OH। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ 2 है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ब्रैकेट में डाल के तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया CaOH का होल ट्वाइस। उसको कैसे रीड करना है? CaOH का होल ट्वाइस। और इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइन। क्या बोलेंगे? स्लेग्ड लाइन। तो आपको 2 नई चीजें सीखने को मिली हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलेंगे क्विक लाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे स्लेग्ड लाइन। अब आपको चेक करना है क्या ये कॉम्बिनेशन है? जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन है। रिएक्टेंट कितने हैं? 2 और प्रोडक्ट है सिंगल। एक ही प्रोडक्ट आया तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहां पर जो एक नई चीज आपके पास आने वाली है वो है एक्सोथर्मिक, यानी कि कॉम्बिनेशन। लगभग हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक होता है। आपको बताएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इस एक्टिविटी को करने के लिए कहते हैं हमें क्या लेना है? एक कंटेनर लेना है। क्या लेना है? एक कंटेनर लेना है। उसमें हमें क्या लेना है? वाटर लेना है। वाटर ले लिया तो इस कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया है? वाटर। एक्टिविटी आपको बता रहा हूं, ये वाली वाटर डाल दिया। और इसमें हम फिर क्या डाल रहे हैं? हम इसमें डाल रहे हैं चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। हम इसको डालेंगे तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, स्लेग्ड लाइन यानी कि। और यहां पर क्या होता है, जब आप इस बीकर को टच करोगे अपने हाथों के साथ, इस बीकर को क्या करोगे? टच करोगे तो आपको महसूस होगा कि वहां का जो बीकर है वो क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। बीकर क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। यानी कि वहां पर क्या रिलीज हुई है? हीट। तो यानी कि साथ में क्या रिलीज हो रही है? हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नया जो टॉपिक है इसी रिएक्शन में वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज। अब वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और लगभग हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आपको नया जो डेफिनेशन याद करना है यहां पर वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एक्सो। एक्सो का मतलब, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि बाहर निकालना। थर्म का मतलब होता है हीट। थर्मिक यानी कि जो भी कहीं पर भी थर्म आ जाएगा ना तो मतलब क्या है? हीट। यानी कि जहां पर हीट एनर्जी या कोई एनर्जी एग्जिट हो रही हो, रिलीज हो रही हो, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो लिखिएगा। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच heat energy is released is called exothermic
रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यानी कि अब आपको याद करनी है प्रॉपर्टीज, याद किस किस को है? प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए। क्या थी प्रॉपर्टी? चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना, एवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे क्या हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि पहले टेम्परेचर कम था, जब आपने इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो ये क्या हो गया? गर्म हो गया। और ये प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें क्या निकल रही है? एनर्जी। और एनर्जी कौन सी फॉर्म में आ रही है? हीट फॉर्म में आ रही है। ये रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। क्या है? कॉम्बिनेशन भी रिएक्शन है। और क्या है? और कौन सी रिएक्शन है ये? बताओ भाई। रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। लेकिन जब इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आएगी तो क्या लिखोगे? व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन अलग है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज। हीट एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी इज रिलीज भी लिख सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल आपका ये है। अब नॉर्मल बात है, देखिएगा आप जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था Mg+O2, देखिए कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है। और नॉर्मल सी बात है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो उसके अंदर से क्या निकलती है? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी तो यहां भी निकल रही थी, यानी कि ये भी कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और आप लिख लेंगे मोस्ट ऑफ द, लिखिए बेटा, इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन reactions are exothermic रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वो होते हैं एक्सोथर्मिक। तो समझ में आई बात? करते हैं नेक्स्ट। तो इस डेफिनेशन को, दोनों डेफिनेशन को अपनी अपनी जगह पर याद कर लीजिएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हमने पढ़ी है कितनी एग्जाम्पल्स? दो एग्जाम्पल पढ़े हैं। पहला बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दूसरा आपने पढ़ा है जब हम क्विकलाइम को। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। CaO को बोलते हैं क्विकलाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम हिंदी बोलते हैं चूना। जब हम उस चूने को क्या करते हैं? पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला याद कर लो, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या बोलेंगे? यानी कि हमारे पास नया कंपाउंड बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो करते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्वेशन क्या करा कि जो आपका कंटेनर था वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और जैसे ही वो पानी के साथ रिएक्ट करता है वहां पर निकलती है हीट एनर्जी। तो हमने देखा ये। और ये जब हम क्विकलाइम को ऐड करते हैं, आपने देखा भी होगा जब कभी भी सफेदी करते हैं घरों पर, सफेदी की बात कर रहा हूं, पेंट अलग चीज है। जब कभी भी सफेदी करते हैं घर पे, तो जो आपने देखा होगा सफेदी को पानी में घोलते, लोहे के टैंक में घोलते हैं, लकड़ी के साथ घुमाते हैं, हाथ के साथ नहीं घुमाएंगे। क्यों नहीं घुमाएंगे? बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब चूना पानी के साथ मिलता है और स्लेक्ड लाइम के साथ क्या निकलती है? हीट एनर्जी निकलती है। तो वो हीट एनर्जी हमें चोट पहुंचाने के लिए काफी होती है। तो हम हमेशा कभी भी उसको प्लास्टिक के ड्रम में, या तो मोटे प्लास्टिक के ड्रम में होगा, उसको कभी भी नॉर्मल कंटेनर में कभी भी मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो हीट एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कर सकता है अगर आप लार्ज अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हो। तो और ही एग्जांपल दिखाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, आपको हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक दोनों अलग चीज हैं, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल। थर्ड एग्जाम्पल करेंगे कॉम्बिनेशन का, बर्निंग ऑफ कोल। कोल यानी कि कोयला, यानी कि जब कोयला जलता है तो क्या होता है बच्चों? एक बात हमेशा ना, कोयले में सिर्फ और सिर्फ 100%, यानी कि 100% क्या होता है? कार्बन होता है। तो कोल में सिर्फ क्या होता है? कार्बन। लगा लिया। सॉलिड है तो उस ब्रैकेट में क्या लिख दो? सॉलिड। नहीं लिखो मत लिखो, मर्जी आपकी है, लिखने की आदत डाल लो, अच्छी बात है। कोल को लिख दिया, लिख दिया। इसको क्या करना है? बर्न। भैया आपको बता चुके हैं केमिस्ट्री में, कहीं पर भी बर्न आए यानी कि प्लस में O2, यानी कि इसको हमने बर्न कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है C+O2 गिव्स CO2।
तो इस रिएक्शन को भी मैं क्या बोलूंगा, ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इतना तो आपको ही पता है, बच्चे आप रहे नहीं हो कि कोयला जब जलेगा तो हीट एनर्जी निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, यानी कि ये भी कौन सा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन भी है और भी क्या है, ये एक्सोथर्मिक भी है। और आपको बताया गया है लगभग हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका आप यहां पर देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है, रिएक्टेंट कितने हैं, दो, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी, विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो नया सब्सटेंस कितना बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर यहां पर इसको और इंफॉर्मेटिव बनाया तो बताया तो करना क्या है, इंफॉर्मेटिव, कोयला क्या होता है, सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा बच्चा जानता है, 8th क्लास से जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। तो यहां पर आपको पता चला दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। और इसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जब कोयला जब जलता है तो क्या निकलती है, हीट एनर्जी। और जब हीट एनर्जी निकलती है, कोई भी एनर्जी निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत सिंपल है, करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी का निर्माण अगर आप केमिस्ट्री लैब में करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये आपका जो वाटर की फॉर्मेशन है यहाँ पर बोर्ड पर बहुत सिंपल है। हमने दो चीज़ों को मिला दिया, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करने जाते हो तो बहुत सारी कंडीशंस होती है जो मैटर करती हैं, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। तो तीसरा एग्जाम्पल जो कॉम्बिनेशन का है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हमेशा ना वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। यहां से ये कैसे बनेगा, दो गैसें चाहिएंगी, दो गैसेस चाहिए होती हैं किसको बनाने के लिए, वाटर के लिए। वाटर में ही इसका आंसर छुपा है। दो गैसेस कौन कौन सी हैं, अरे दो गैस कौन सी हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो करना क्या है, दोनों गैस को कंबाइन कर दो, बनेगा क्या, वाटर। दिखा देते हैं कौन सी गैस, मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अगर कंबाइन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। बच्चों आपको बताया था, हाइड्रोजन है तो H लिखोगे, हाइड्रोजन गैस है तो H2 लिखोगे, ऑक्सीजन है तो O लिखोगे, ऑक्सीजन गैस है तो O2 लिखोगे। बात को हमेशा याद रखना। तो करते हैं शुरू। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दो गैसेस को कंबाइन कर दो यानी कि H2 प्लस O2। अब इनका और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है G, ऑक्सीजन क्या है, गैस है G, और सीधे सीधे क्या बना दोगे, वाटर H2O। तो क्या रिएक्शन सही है, जी हाँ रिएक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि रिएक्शन तो सही है लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। और रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी जिसने मिस किया है पार्ट नंबर 1 और 2 उसको याद रखिएगा। रिएक्शन बैलेंस इसलिए होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। यहां पर देख लीजिएगा हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं भाई, ऑक्सीजन के दो हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, पैरों में गिर जाएंगे, पैरों में नहीं गिरना भैया, सामने खड़े होना है। एक ही ऑप्शन आपके पास लगा दिया, दो। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, दो, इधर कितने हैं, दो। अब भैया हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन तो रंग रूप बदल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 × 2 4, यानी कि हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, इधर भी 4। 4 कैसे करेंगे, आगे लगा देंगे 2, 2 2 4। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गई। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। रिएक्टेंट साइड में ये है, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, यानी कि रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो रिएक्टेंट है, एक है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, और क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो समझ में आया, इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं आया कि एक्सोथर्मिक है या नहीं है। एक्सोथर्मिक को आपको जितने भी रिएक्शंस बताए हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। तो हमने क्या किया, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल करे। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो कॉम्बिनेशन के तो यही एग्जाम्पल है आपको जो बताएं। एग्जाम्पल आप कितने ही बना लो, कितने भी बना लो, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं चलो कॉपर को बर्न करते हैं या हीट करते हैं कॉपर को, चलो वो रहने दो, आपको नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो वहीं पर करेंगे, आप ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे
तो करते हैं शुरू एक और। अब जो ना कॉम्बिनेशन के आपके एनसीईआरटी के ही हैं, और जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पॉसिबल जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पॉसिबल जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं मैं आपको डाल के दे दूंगा। तो कोशिश कीजिएगा उनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इन 3-4 रिएक्शंस में से ही आएगा। तो रिएक्शन तो आपको अनगिनत रिएक्शन से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर हम कर सकते हैं, लेकिन इतना समय आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल रहे हैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल। अब चलते हैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पर एक टॉपिक है जिसको हमने लिखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस होती है CH4। क्या है? CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब भैया कोई भी गैस है जलेगी तो क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो बर्निंग करनी है, यानी कि CH4 की बर्निंग। बच्चा जानता है बर्निंग का मतलब क्या, लिख दोगे प्लस में O2। समझ में आया? तो इसके आपके बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और आपको रिलीज होगा वाटर, और क्या निकलती है, हीट एनर्जी। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखो, मगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चेक करके बताओ ये कॉम्बिनेशन है या नहीं, तो क्या कहोगे? जी नहीं, ये कॉम्बिनेशन इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। CR लिख लो भैया, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट तो कितने हैं, 2, लेकिन प्रोडक्ट एक नहीं है, प्रोडक्ट भी कितने हैं, 2। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एवरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, लेकिन एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मीथेन गैस है G, ऑक्सीजन गैस है G, कार्बन डाइऑक्साइड है G, यानी कि गैस है, वाटर आपका लिक्विड है। इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, अब जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दिल थाम के बैठ जाइए। आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि इस पे स्टार लगा दो, चांद तारे जितने भी है ना सारे लगा के इसके सिर पे लगा दो, क्योंकि रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझिएगा। रेस्पिरेशन यानी कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सिंपल बात, आपको पहले डिफरेंस बताता हूं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। जो मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। इसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। लेकिन जब मैं ऑक्सीजन इनटेक करता हूं, यानी कि जब मैं सांस लेते वक्त जब मैं ऑक्सीजन को क्या करता हूं, इनटेक करता हूं, तो वो ऑक्सीजन हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारे फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसके साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। समझ में आ गया? उसको मैं क्या बोलता हूं, रेस्पिरेशन। यानी कि सिंपल ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, ये एक सिंपल प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर ये जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ये कंबाइन करती है हमारी जो बॉडी सेल्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके साथ अगर कंबाइन करती है, और जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन आपके पास यही है, इज रेस्पिरेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, व्हाई? आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 7। नोट्स जो आपको PDF फाइल है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल जो नोट्स में लिखा है वही रीड करवा देते हैं।
यस, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बिकॉज व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है ना, इतना तो पता होगा आपको, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, यानी कि ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डाइजेशन। फॉर एग्जांपल राइस, जो आप चावल खाते हो, पोटैटोज खाते हो, ब्रेड खाते हो, उनके पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होते हैं, इनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, सिंपल ग्लूकोज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये ग्लूकोज कंबाइन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी। और इसी एनर्जी, और अगर यहां पर आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना भैया, खाना खाओगे, ग्लूकोज जो होगा ना, वो जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसके साथ कंबाइन करेगा, जब आप खाना खाओगे, खाने के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग फिजिकल डाइजेशन दैट कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और जब वो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 गैस के साथ कंबाइन करेगा तो आपको मिलती है बहुत सारी एनर्जी, जैसे एनर्जी मुझ में है, जैसे एनर्जी आप में है। तो एनर्जी जब आपको मिलती है, यानी कि जब आपको एनर्जी मिल रही है, यानी कि वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी हमें एनर्जी मिल रही है। और जिस रिएक्शन में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई बात? दोबारा बता देता हूं, जो मैं खाना खा रहा हूं, जो आप खाना खा रहे हो, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन के दौरान दैट कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज कंबाइन करता है किसके साथ, हम जो कौन सी गैस इनटेक कर रहे हैं, अंदर कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, गैस के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। तो हमें क्या क्या हम इसका क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आपको पता होगा हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेके कौन सी गैस रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी में किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी, और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। क्या मिलेगी, एनर्जी। अब ये रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक है, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 38 ATP। ये आपको लाइफ प्रोसेस में समझाया जाएगा। 38 ATP बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो हमें ये क्या मिल रही है, एनर्जी। यानी कि जब ये दो कंबाइन हो रहे हैं तो ये तो मिल रहे हैं, साथ में क्या मिल रहा है, एनर्जी। और जिस रिएक्शन में क्या मिलती है भैया, क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या लिखोगे, आपको बता दिया गया है, नोट्स आपको पेज नंबर 7 पर जा सकते हो, या आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो इसके आंसर के लिए। रिएक्शन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन को बैलेंस भी करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि हम कौन सी गैस अंदर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। पता है, पता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन गैस है किसके साथ कंबाइन करती है, ग्लूकोज। बच्चा जानता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। जब ये कंबाइन करेगी तो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं, इन रिटर्न कौन से दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहे हैं, प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। और अगर आपसे कोई पूछे कितनी एनर्जी मिल रही है तो आप लिखोगे 38 ATP। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लिख लो भैया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस आपको करवाया जाएगा इस चैप्टर के बाद। तो ये आपको रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन किसकी है, रेस्पिरेशन की। किसकी है रिएक्शन, रेस्पिरेशन की। अब करना क्या है, रिएक्शन तो कर दी, लेकिन दिक्कत वही है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन में क्या करना है, 6 सिक्सेस तो भाई युवराज सिंह ने लगाए थे, 3 लगा दो वही बहुत है। एक ओवर में 3 छक्के लगाने हैं, 1 छक्का 2 छक्का और ये 3 छक्के, यानी कि 3 छक्के लगा दिए। एक ओवर में 6 लगाए थे युवराज सिंह ने। आपको याद क्या करना है, रेस्पिरेशन में बैलेंस करने के लिए 1 6 2 6 3 6 3 सिक्सेस लगा दो। इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। यहाँ पर 6 नहीं लगाना, ऑलरेडी C6H12O6 है। रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस हुई है कि नहीं वो आपको दिखा देते हैं, लिख लेते हैं। जितने भी एलिमेंट्स है, कार्बन है,
कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, दोबारा से ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब गिनते हैं कार्बन के कितने हैं 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 12, कितने बच्चे 12, ऑक्सीजन के 6 इधर है और 6 2 12, 12 इधर है 6 इधर है, तो कितने हो गए 18। राइट हैंड साइड में चलते हैं, कार्बन के कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन 6 2 12, तो हाइड्रोजन के हो गए 12, ऑक्सीजन के देखिए इधर 6 दूनी 12 और 6, 12 और 6 कितने हो गए 18, यानी कि 6 6 12 12 18 18। रिएक्शन आपकी बैलेंस कैसे करनी है रेस्पिरेशन की, करना क्या है 3 6 एन ओवर, यानी कि एक ओवर में लगातार 3 छक्के लगा दीजिएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट है ना आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। देखो एनसीईआरटी का तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, एक्स्ट्रा जितना कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है। एनसीईआरटी का तो एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी में कहते हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि जो आप क्या करते हो, जो आपके घर का जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो भी सब्जी आपने फेंक दी, फल फ्रूट फेंक दिया, जो भी खाना है, रिफ्यूज्ड है, जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो आप उसको इकट्ठा कर देते हो एक जगह, जो क्या होता है डिकम्पोज होता रहता है, वो वेजिटेबल मैटर क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, बहुत अच्छी खाद बन जाती है, कंपोस्ट बन जाती है। तो ये भी एग्जांपल किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो इसको भी लिख लीजिएगा, क्वेश्चन हमें आ सकता है। द डिकम्पोजिशन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, यानी कि जो डिकम्पोजिशन, जो ब्रेकडाउन होता है वेजिटेबल मैटर, जो हम सब्जी वगैरह जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम फेंक देते हैं एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, उसकी खाद बन जाती है। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक और क्वेश्चन इस चैप्टर इस टॉपिक का रहता है, वो आपको लिखवा देते हैं, जब तक आप इसको राइट डाउन कीजिएगा। तो ये तो आपने कर लिया। अब आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है एग्जाम में, किस तरीके से आता है वो आपको बता देता हूं। आप क्या करते हो, सीधा सीधा कर लेते हो, क्वेश्चन में घूम के आ जाएगा। जैसे आएगा अ कंपाउंड X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, यानी कि सफेदी करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर it forms a compound Y. It forms a compound Y. तो ये क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा Y। तो क्वेश्चन कहता है X बताओ और Y बताओ कौन है। तो कंपाउंड X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, बताया था। वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज करते हैं, चूना, और चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो X कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, आपको पता है जब चूने को किस में डालेंगे, पानी में, तो क्या होगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइन। तो Y क्या है आपका, Y है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लेग्ड लाइन। ठीक है, क्या है, स्लेग्ड लाइन। और कंपाउंड X क्या था, क्विक लाइन। क्या था, क्विक लाइन। यानी कि जब सफेदी हम करते हैं, तो जब सफेदी चूने को पानी में मिलाते हैं तो क्या मिलता है, स्लेग्ड लाइन। और वो स्लेग्ड लाइन आपका क्या है, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड Y। तो Y का मतलब क्या है, आंसर इज स्लेग्ड लाइन। अब यहीं से ना आपकी केमिस्ट्री के यानी कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पर ऊपर जो आपका लाइट ऑरेंज कलर का बॉक्स बना है, वो आपको बहुत ध्यान से करना है। आपको कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेग्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में जो क्या बनी है, स्लेग्ड लाइन बनी है, ठीक है, ये आपके दीवारों पर होती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस है, ये धीरे धीरे रिएक्ट करती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उससे क्या होता है, उससे 3 या 4 दिन के बाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे क्या होता है जो आपका सरफेस है वॉल का, वो और ज्यादा शाइनी हमें लगता है। तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में देखिए ना तो कोई कॉम्बिनेशन का जिक्र है,
ना ही कोई एक्सोथर्मी का जिक्र है, लेकिन फिर भी आपको करना होगा। तो क्वेश्चन आपको ये ऐसा आ जाता है कि आफ्टर वाइट वॉशिंग वी ऑब्जर्व दैट, यानी कि जब घर पे सफेदी हो जाती है तो आप ऑब्जर्व करते जो आपकी वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा शाइनी हो चुकी हैं। उसका कारण क्या है, उसका रिएक्शन क्या है? तो कहता है जो हमने सफेदी की थी, यानी कि CaO + H2O पानी मिला के जो घोल बनाकर जो सफेदी की थी, तो क्या मिला था हमें? CaOH का होल ट्वाइस स्नेक्ड लाइन। अब वो दीवारें जो है आपकी, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वो क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है। तो वो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट वो बनाती है। और साथ में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो देखिए ये ना तो कॉम्बिनेशन है ना ही ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, जो आपकी वॉल्स हैं, वॉल्स बिकम्स शाइनी, क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक शाइनी कंपाउंड, हम इसको मान सकते हैं थोड़ा बहुत। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। देख लेते हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। तो इधर लिखेंगे कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। रिएक्शन को बैलेंस देख लेते हैं, कैल्शियम का 1 है, 1 है, ऑक्सीजन के 2 इधर है, 2 इधर है, कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन के 2, कार्बन का 1, कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन के 3 इधर है, 4, तो कितने हो गए, 4, हाइड्रोजन के 2 है, 2, कार्बन का 1 है, 1, यानी कि रिएक्शन 1 1 4 4 2 2 1 1, द रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका एनसीईआरटी में आ गया तो छोड़ना ही नहीं है। अब यहां पर आपको पता है, एक बार फिर देख लीजिए, CaO को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, ये इनके कॉमन नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विकलाइम। CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम, क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। और एक इसका और नाम है भैया, लाइम वाटर। ये तो ना आप ना याद कर लो, कुछ कर लो, चाहे कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड लिखा नहीं आएगा, क्विकलाइम आ जाएगा, चक्कर खा के गिर जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए क्विकलाइम कौन सा, स्लेग्ड लाइम कौन सा, और स्लेग्ड लाइम का दूसरा नाम क्या है, लाइम वाटर। एक और चीज आ रही है, CaCO3, CaCO3 का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन नाम इसका एक और है, लाइमस्टोन। क्या है, लाइमस्टोन, यानी कि चूना पत्थर। क्या बोलते हैं लाइमस्टोन को, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो ये आपको 3 नाम है, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन हो रही है तो भैया प्रैक्टिस क्या करो, पढ़ा करो दिन रात, ठीक है। तो क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। और जो आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीचर्स चौक यूज करते हैं, जो वाइट, जो आपके ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे जो चौक यूज करते हैं, वो भी क्या होते हैं आपके, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि वो क्या होता है, लाइमस्टोन। और बता रहा हूं, जो आपका मार्बल होता है, क्या होता है, मार्बल, जो ये ताजमहल बना रखा है ना, ठीक है, जो ताजमहल बना रखा है मार्बल से, आपके घर में जो फ्लोर पे मार्बल होता है, जो फर्श मार्बल का होता है, ठीक है, तो उस मार्बल को भी हम क्या बोलते हैं, CaCO3, वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिख लीजिएगा। और जो एग होता है, यानी कि जो अंडा होता है, अंडे का जो ऊपर एग शेल, जो पापड़ होता है ना, हार्ड जो कवरिंग होती है अंडे की, खाया ना अंडा, हाँ खाया है। तो एग शेल जो होता है वो भी क्या होता है, CaCO3, यानी कि लाइमस्टोन। और CaCO3 का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो लिखवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के पहले चैप्टर में आ जाता है। चौक का है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, एग शेल भी कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो रहेगा लाइमस्टोन। तो वीडियो आपकी होती है यहीं पर, पूरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका हो चुका है, तो कर लीजिएगा प्रैक्टिस। जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिलेंगे बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर पढ़ना चाहते हो तो वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसमें लेके आएंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।